एलोकेशन का क्या मतलब है? एलोकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने CSS के तमाम पेपर पास कर लिए, आपने 12 रिटन एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिए हैं, आपने मेडिकल क्लियर कर लिया, आपने साइकोलॉजिकल रिटन क्लियर कर ली हैं, आपने साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें स्पीच, उर्दू स्पीच, इंग्लिश स्पीच, उर्दू ग्रुप डिस्कशन और आपके कमांड टास्क आते हैं, और फिर मेन आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और मेन पैनल इंटरव्यू आता है। ये तमाम स्टेजेस पार करने के बाद भी आपकी रैंकिंग बनती है और आपका मेरिट नंबर बनता है। उस रैंकिंग और उस मेरिट नंबर की बेस के ऊपर गवर्नमेंट जब अपनी सीट्स अनाउंस करती है तो बच्चों की रैंकिंग साथ मार्क की जाती है। हर सूबे की उस सूबे के कोटे और सीट्स के अकॉर्डिंग एलोकेशन फिर डिसाइड की जाती है। हो सकता है पंजाब का स्टूडेंट कोई ऐसा हो जो कि मेरिट में और रैंकिंग में बाकी सूबों से ऊपर हो रैंकिंग वाइज, लेकिन क्योंकि उनकी सीट्स कम है या उस पर कंपटीशन टफ है तो उसकी एलोकेशन नहीं होगी। CSS क्वालिफाई करना एक चीज़ है। CSS क्वालिफाई करने के बाद आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलता है, आप CSS क्वालिफायर होते हो, आप अपनी रिज्यूम या CV में मेंशन कर सकते हैं कि आपने CSS क्वालिफाई किया है, द बिगेस्ट एग्ज़ाम ऑफ पाकिस्तान। बट आपको 17 स्केल की सीट एलोकेट नहीं होती, क्योंकि सीट्स का और पासिंग का रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि वो जब रिटर्न की तैयारी करें तो उसको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक अपने मद्देनज़र रखें कि हमने इंटरव्यू भी क्लियर करना है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो स्टार्ट से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। CSS में हर सूबे का कुछ कोटा होता है, हर सूबे की सीट्स डिवाइडेड होती हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आपने टॉप 150 के अंदर आना है एलोकेशन के लिए। अगर आप टॉप 150 के अंदर नहीं आते तो आपके चांसेस बहुत स्लिम हैं कि आप क्वालिफाई तो आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं, आपको कोई सीट मिलेगी। रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं? मेरी सजेशन ये है कि आप एक रिकमेंडेड बुक FPSC की पढ़ें, एक या दो रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें FPSC की। वो FPSC ने अपने सिलेबस के नीचे आउटलाइंस के नीचे रिकमेंडेड बुक्स दी होती हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स और रिकमेंडेड बुक्स। उसमें से आप एक या दो ऐसी बुक्स चूज़ करें हर सब्जेक्ट की, और एक बुक आप किसी लोकल पब्लिशर की, किसी एकेडमी की, किसी लोकल राइटर की, किसी नोट्स से आप उसको पिक कर लें। उसका फ़ायदा ये है कि नोट से, लोकल पब्लिशर की बुक से आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मिल जाती हैं, जो कि हमारे बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमें पढ़ने की आदत होती है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ। जब आप बेसिक आपको टॉपिक की समझ लग जाएगी कि इसकी हेडिंग क्या है, इसकी सब हेडिंग क्या है, इसको हम किस तरह से इस टॉपिक के अंदर है क्या, उसके बाद आप जब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक सब्जेक्ट को, उसके बाद आप रिकमेंडेड बुक उठाएं जो FPSC की है, और उस FPSC की रिकमेंडेड बुक से अपने जो आपका बेसिक नॉलेज है उसको फिर टॉप अप करें और अपना स्किल अप करें, अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करें उन तमाम रिकमेंडेड बुक्स। CSS करने के बाद होता क्या है? अक्सर लोगों को सिर्फ यही पता है कि CSS कर लेंगे तो मौज ही मौज होगी। ये कंसेप्ट है सोसाइटी का। CSS नो डाउट पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस और प्रिविलेज सर्विसेज हैं। क्या CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं? जी हाँ, CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर लगा जा सकता है, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप CSS करके ASP या AC ही बनेंगे। CSS पास करने के बाद आपकी रैंकिंग और आपके मेरिट के अकॉर्डिंग 12 महकमों में आपको किसी न किसी जगह मिलेगी, अगर आपकी एलोकेशन होती है। अगर आपकी एलोकेशन नहीं होती तो उन 12 के 12 महकमों में भी आपको जगह या सीट नहीं मिलेगी।